दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। आजकल का समय इतना ज़्यादा ख़राब है कि बच्चे माता पिता की संपत्ति को हड़प लेने के बाद उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। उन्हें उनकी ही संपत्ति से, जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, उन्हें उनकी ही संपत्ति से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसका कारण होता है सीनियर सिटीजन को कानून की जानकारी ना होना। वरिष्ठ नागरिक ये भूल जाते हैं कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय किन कंडीशनों को मेंशन कराए, क्या सावधानियां बरतें। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बच्चे आर्थिक और शारीरिक समर्थन के अभाव में बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, ना तो वो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और ना ही आर्थिक रूप से बच्चों की कोई मदद कर सकता है। दोस्तों, बच्चे भूल जाते हैं किस तरीके से वरिष्ठ नागरिकों ने उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया है। वो लोग ये भूल जाते हैं कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार उधर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। तो ऐसे बच्चों को आप किस तरीके से सबक सिखा सकते हैं और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय आपको किन कंडीशनों को मेंशन करना अनिवार्य होता है कि आपके बच्चे आपको घर से बाहर ना निकालें। आज के इस जजमेंट में बताया गया है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई लीगल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी सुरक्षा के लिए सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम को बनाने की आवश्यकता यही पड़ी कि जब बच्चे अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुक्त हो जाते हैं और उन नियमों का पालन नहीं करते जो उन्हें नैतिक तरीके से करना चाहिए, यानी कि अपने माता पिता की केयर करना, अपने माता पिता की देखभाल करना, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, इन सब का ख्याल रखना। लेकिन बच्चे इन सब से मुक्त हो जाते हैं और अपने माता पिता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बल्कि उनकी पूरी यही मंशा होती है कि कब अपने माता पिता की संपत्ति को हड़पा जाए। और माता पिता क्या करते हैं, जब वो वरिष्ठ एज में आते हैं तो वो इसी मंशा से कि उनके बच्चों को संपत्ति के बीच विवाद का सामना ना करना पड़े, यानी कि आजकल जो प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट है उनमें इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है, कोर्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जो डिस्प्यूट होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। तो माता पिता ये सोचते हैं कि उनके बच्चों में प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, और इसी मंशा से वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। लेकिन जो मोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे ही उनके नाम संपत्ति आती है अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, जो उनकी आम ज़रूरतें होती है, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, इन सब को नहीं उठाते। तो ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के मन में ये प्रश्न होता है कि काश उन्होंने ये संपत्ति उनको ट्रांसफ़र ना की होती और आज उनका वो ख्याल रखते। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बताया है, सुदेश चिकादा वर्सेस रमती देवी में। इसमें बताया गया है कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें उसमें इस कंडीशन को मेंशन जरूर कराएं कि यदि बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखेंगे, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, तो मैं इनको दी गई संपत्ति वापस ले सकता हूँ। तभी जाकर के आपकी संपत्ति आपको वापस दिलाई जा सकती है। क्योंकि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 में बताया गया है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों को या अपने उत्तराधिकारियों को अपनी संपत्ति इस एवज में देता है, इस कंडीशन के तौर पर देता है कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, लेकिन जैसे उसके नाम संपत्ति आती है और वो इनका ख्याल रखना बंद कर देता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट लागू होता है, जो इस बात का प्रावधान करता है कि ऐसे बच्चे से संपत्ति वापस ली जा सकती है। और ये जो जजमेंट है इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को यही चेतावनी दी गई है, यही नसीहत दी गई है कि जब भी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो इनमें इन कंडीशनों को मेंशन जरूर कराएं कि यदि मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो मैं इसे संपत्ति वापस ले सकता हूँ। तभी जाकर आपको सेक्शन 23 या धारा 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट का लाभ दिया जा सकेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको वो प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें तो उनमें इस कंडीशन को मेंशन अवश्य कराइए। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जल्दी आपकी मदद की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।